नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली या रूप चौदस कहते हैं। इसे काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। ये 5 पर्वों की श्रृंखला में मध्य में रहने वाला त्योहार है। तो इस दिन क्या करें और किस तरीके से पूजा करें, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो अगर आप भी आचार्य जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है चित्रा, योग है विषकुंभ। और आज जो व्रत और पर्व मना रहे हैं, जो त्योहार मना रहे हैं, उसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, काली पूजा के नाम से जानते हैं। और आज की ही तिथि में शास्त्र प्रमाण है कि भगवान श्री महादेव ने मां अंजनी के गर्भ से हनुमान स्वरूप में अवतार लिया था। तो आज हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है। तो ये था आज का पंचांग। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन राशि के अनुसार औषधीय स्नान व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष उपाय किए जाएं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले हम आचार्य जी से ही जान लेते हैं कि किस तरीके से औषधीय स्नान किया जाना चाहिए। क्या है ये औषधीय स्नान और इस औषधीय स्नान का महत्व क्या है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही विशेष है कि आज की तिथि में राशि अनुसार स्नान करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है। इस दिन से जुड़ी एक मान्यता ये भी है, इसको आप प्राचीन परंपरा कह सकते हैं, कि सूर्योदय से पहले किसी भी जातक को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी। आयुर्वेद में मान्यता है कि आज की तिथि में यदि विशेष प्रकार से और औषधियों से, विशेष प्रकार की औषधियों से कोई व्यक्ति स्नान करता है तो वर्ष भर उसका शरीर जो है वह निरोगी रहता है, अर्थात निरोगी काया की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपकी जो आरोग्यता है उसमें वृद्धि होती है। तो चलिए, ये हमने जाना कि औषधीय स्नान का क्या महत्व है। और अब हम जानेंगे कि किस तरह से रूप चौदस पर राशि अनुसार उपाय किए जाएं ताकि सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। जानते हैं मेष राशि वाले आज क्या कुछ उपाय करें। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए मंगल देव की इस राशि के व्यक्तियों को पानी में बिल्व पत्र के वृक्ष की छाल, यानी जो बेल का पेड़ होता है जिसका आप पत्र पूजा में यूज करते हैं, बिल्व वृक्ष की छाल और चंदन का चूर्ण मिला करके यदि आप वह डाल करके जल में स्नान करें तो बिल्व वृक्ष जो है वह माँ लक्ष्मी का भी बहुत प्रिय है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और स्नान के उपरांत माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्फटिक की माला पर या कमलगट्टे की माला पर जो मंत्र मैं बताता हूँ इसका जाप आज आप करें। ओम ऐं क्लीं सौः, इस मंत्र का जाप करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ धन के देवता कुबेर भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन क्या करें। वृष राशि वाले जातक लोगों को, व्यक्तियों को इलायची और मेंसिल एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो बहुत आसानी से जड़ी बूटियों की दुकान पे या पूजा पाठ की दुकान में मिल जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग पूजा पाठ में होता है। तो हरी इलायची, छोटी इलायची और मेंसिल को आप जल में डाल दीजिए और उस जल से आप स्नान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संध्या काल में आपको लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। यदि आप पूजा काल में आपकी पूजा काल में कोई मेहमान आ जाता है तो ये बहुत ही शुभ लक्षण होता है। इस समय उस मेहमान को जलपान
अवश्य कराना चाहिए। आपको उसको प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है। आप पूजा पाठ में व्यस्त हैं या आप अपने अन्य घरेलू कार्य में व्यस्त हैं, इसके चलते आप अतिथि को जो है इग्नोर ना करें, उसको प्रॉपर आप रिस्पेक्ट दें, उसका आदर सम्मान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जो मंत्र मैं बताता हूँ इसका जाप करिए आज की तिथि में संध्या काल में, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि लोगों वाले जातक लोगों के लिए ये मंत्र है ओम क्लीं ऐं सः। ये विशेष मंत्र है आपकी राशि के लिए, तो इसका जाप करने से वृषभ राशि वाले जातक लोगों को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। पूरे वर्ष पर्यंत जो भी आर्थिक समस्या, व्यापारिक बाधा है वो दूर हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें कि उन्हें धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को बुध देव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध देव हैं, तो आप जब स्नान करें तो स्नान के जल में शुद्ध गोमूत्र थोड़ा सा मिला दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उससे स्नान करें। गोमूत्र का या जो गाय का पंचगव्य कहते हैं, दूध, दही, घी, इन सारे पदार्थों को, जो 5 चीजें हैं, इनका प्रयोग जो है आत्मशुद्धि के लिए बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठानों में कराया जाता है। तो आप आज गोमूत्र मिला करके स्नान करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संध्या काल में उपले पर यानी गोबर के कंडे पर थोड़ी सी लोबान रख करके उसको अपने पूरे घर में उसका धुआं आपको करना चाहिए। उसका धुआं करने से जितनी भी नकारात्मकता आपके भवन में है वो दूर होगी। तब लक्ष्मी के आगमन का मार्ग जो है वह प्रशस्त होगा, यानी साफ होगा, उनके आने का रास्ता और खुलेगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से आपको ओम श्रीं ऐं सौः इस मंत्र का जाप करना है, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम श्रीं ऐं सौः इस मंत्र का जाप करें मिथुन राशि वाले जातक लोग, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। और चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले आज कैसे पूजा करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को अपने स्नान के जल में सफेद चंदन की थोड़ी सी मात्रा मिला करके स्नान करना चाहिए। वह लकड़ी का चंदन का टुकड़ा भी हो सकता है, चंदन का चूर्ण भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आज आप हवन कर सकें तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। स्नान के उपरांत आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो किसी भी माध्यम से आपको छोटा सा हवन करना चाहिए। यदि आपको हवन के लिए कोई मंत्र, कोई विधि नहीं मालूम है तो आपको इतना करना चाहिए कि किसी कंडे अथवा उपले पर आप अग्नि प्रज्वलित कर लें और ओम का उच्चारण करते हुए 108 आहुति आप उसमें डाल दें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप बिना किसी मंत्र को, बिना किसी विधि को जाने हुए ये सरल सा प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपके ऊपर दैवीय कृपा बनेगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज किस तरह से पूजा करें और क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको स्नान के जल में लाल पुष्प और उसके साथ साथ केसर डाल करके आज स्नान करना चाहिए। इससे आपका जो दुर्भाग्य था वह टल जाएगा, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। पूरे साल भर, मतलब आज किया हुआ ये प्रयोग आपको पूरे साल भर जो है धन समृद्धि देता रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे और आप आर्थिक रूप से समर्थवान होते रहें, दिन प्रतिदिन आप प्रगति करें, तो आपको अपने घर की आज पूर्ण सफाई करनी चाहिए। जितने भी फालतू सामान इकट्ठा हैं उसे आप घर से बाहर करें और सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के पूजा स्थान में, और अगर आपका पूजा स्थान ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं है तो ईशान कोण में भी 2 अगरबत्तियां आपको अवश्य लगानी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले कैसे पूजा करें और क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मोती एवं सोने का आभूषण आप स्नान के जल में डाल दीजिए। कुछ देर रहने के बाद आप इसको उसमें रहने दीजिए, बाल्टी में, जल में, और फिर उसके बाद आप स्नान करें तो आपके अपने राशि स्वामी बुध देव की कृपा आपको मिलेगी। बुध देव प्रसन्न होंगे तो स्वास्थ्य, व्यापार, धन, विद्या, बुद्धि सभी चीजों की प्राप्ति होगी। जब आप विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे तो निश्चित ही आप अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे। यदि आप आज से आरंभ करके नियमित रूप से घर में जो भोजन बनता है उसकी प्रथम रोटी गाय को दें और अंतिम रोटी कुत्ते को दे दिया करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य के द्वार पर जो दुर्भाग्य का ताला लगा हुआ था वह दुर्भाग्य का ताला खुल जाएगा और वह दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाएगा। इसको बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वक्त कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य जी उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। आचार्य जी इस वक्त लखनऊ से आकांक्षा हमारे साथ है। आकांक्षा जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार। मतलब छोटी दिवाली है तो मैं पूछना चाहती थी कि अपनी राशि के हिसाब से मैं क्या उपाय करूं। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 3 अगस्त जी 1992। जी समय बता दें। 6 बजे। जी
आकांक्षा जी, आपने पूछा कि आप अपनी राशि अनुसार क्या करें। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी राशि बनती है कन्या। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अभी मैंने बहुत आसान सा उपाय बताया, लेकिन आपके पूछने पर एक छोटा सा उपाय आपको और बताता हूँ। ये बहुत ही सरल है। आपको करना ये चाहिए कि आज की तिथि बहुत ही विशेष तिथि है। आप जब भी घर से निकल रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, या मान लीजिए आज आपका ऑफिस जाने का कोई कार्यक्रम नहीं भी है, तो आप घर से निकलिए, 2 मिठाइयाँ खरीद लीजिए और अपने हाथ से किसी गाय को खिला दीजिए। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने मिठाई खरीद ली, आपको कोई गाय नहीं मिलती है, तो गाय के निमित्त आप किसी ऐसे विशेष स्थान पर, खुले स्थान पर रख दे जहां आपको मालूम है कि यहाँ गाय आती है और ये उसको ग्रहण कर लेगी। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये आपके लिए विशेष लाभ है। आप चाहें तो उन मिठाइयों में से कुछ टुकड़ा चूरा करके वहां जमीन पे भी डाल सकते हैं, जो चींटियों के लिए और पशु पक्षियों के लिए चारा होगा। ऐसा करने से जो निरीह प्राणी को आज की तिथि में उनकी सेवा करता है, उनकी भोजन की व्यवस्था करता है, और आपकी राशि कन्या राशि तो सीधे तौर पे इन प्राणियों से जुड़ी हुई है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। विभोर जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी राशि है मिथुन। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए क्या करूँ? जी बिल्कुल, देखिए, मिथुन राशि है, आपके लिए बहुत अच्छा सौभाग्य का दिन है। आपकी राशि के स्वामी बुध बनते हैं और उसके साथ साथ अगर उनके देवता देखे जाएं तो भगवान श्री गणेश हैं। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के क्रम में भगवान गणेश की पूजा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान गणपति जो हैं वह प्रथम पूज्य हैं। तो विभोर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आम जनमानस के लिए भी बहुत बड़े लाभ का प्रश्न है। किसी भी व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करने से पहले भगवान श्री गणपति की पूजा करनी चाहिए। अब आम व्यक्ति सोचता है कि गणेश जी की पूजा कैसे करें, मुझे तो कर्मकांड का कोई भी विषय नहीं मालूम, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान गणेश और लक्ष्मी के समक्ष आप बैठ जाइए। आप एक पाठ गणेश चालीसा का कर लीजिए और उसके बाद जिस भी प्रक्रिया से आपने सोचा था कि आप लक्ष्मी पूजन करेंगे वो कर लेना चाहिए। जो मैंने राशि अनुसार मंत्र बताए हैं आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, यदि आप इनका पाठ करें तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान गणेश की कृपा आपको मिलेगी। एक बात ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि माँ लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों करते हैं। गणेश जी की पूजा का बहुत ही विशेष महात्म्य है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जब किसी के घर में आती हैं तो वो अपनी सवारी पर आती हैं। माँ लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, जिसके आने से ऐसा शास्त्र का मत है कि व्यक्ति का दिमाग जो है वो पागल हो जाता है। आपने भी देखा होगा, जो व्यक्ति अचानक पैसा पा जाता है वह अपने आप में नहीं रहता, वह पागल हो जाता है, उसका व्यवहार जो है बदल जाता है। तो भगवान गणेश की पूजा करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि माँ लक्ष्मी तो आए, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ अच्छे संस्कार आए, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो, सद्विचार मिले, सद्विवेक मिले, जिससे आपको जो धन मिल रहा है आप उसका सही जगह पे प्रयोग कर सकें, जन कल्याण के लिए, परिवार के विकास के लिए सही मायने में खर्च हो, आप उनको गलत आदतों में, व्यसनों में आप बर्बाद ना करें। तो माँ लक्ष्मी का सम्मान इस प्रकार से करना चाहिए कि उनके साथ आप गणेश जी की पूजा करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कुछ दर्शक हैं इस वक्त जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी गाजियाबाद से हैं। सुधांशु, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ जी। यहाँ मतलब कर रहा हूँ काफ़ी समय से। मेरा टाइम है मॉर्निंग का 6:21 जी और डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1987 जी। मैं पंडित जी जॉब चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा? जी। आपसे काफ़ी मेरी बात हुई है और उपाय भी मैंने करे, कुछ उपाय भी सफल हुए मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। ये जो समय है, ये जो काल है, वह साधना का बहुत ही विशेष काल है। और आज जो पंचग्रही योग बन रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा अगर हो सकता है तो खासतौर पर उन लोगों को होगा जिनकी कुंडली में शनि, राहु, इनके संबंधित कोई दशा चल रही है, सूर्य, चंद्रमा, इनसे संबंधित कोई दशा है, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज आपको करना ये चाहिए
कि आप किसी गरीब व्यक्ति को जिसको आपको देख करके लगे कि ये व्यक्ति वाकई में बहुत ज़्यादा आवश्यकतामंद है, ज़रूरतमंद है, आप उसको भरपेट भोजन कराएं। उसके भोजन में कुछ नमकीन और कुछ मीठा विशेष तौर पर होना चाहिए। नमकीन जो हो वो बहुत ज़्यादा चटकारेदार हो और मीठा एक लास्ट में आप अंत में मुख शुद्धि के लिए मीठा दे सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि राहु केतु और शनि की प्रवृत्ति के अनुसार उसे तीखा मीठा ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो यदि आप ऐसा भरपेट भोजन किसी को कराते हैं और भोजन के उपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपए 21 रुपए उसको दक्षिणा में दे देते हैं और वह दरिद्र नारायण जो है वह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, वो जो आशीर्वाद देगा वो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। इसमें उस समय में आप अपने मन में जो भी कामना है वो प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु मेरी नौकरी में बाधा है, मेरे किसी विशेष कार्य में बाधा, उस बाधा को दूर करें। निश्चित ही आपकी वो बाधा दूर होगी और आपको बहुत अच्छा लाभ पूरे वर्ष पर्यंत मिलता रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर हम बात करेंगे राशियों की। अब जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जातक कैसे करें पूजा और किस किस तरह के उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को ऐश्वर्य एवं धन की प्राप्ति के लिए आपको केसर एवं कोई सुगंधित वृक्ष का जो पुष्प होता है, जो सुगंधित फूल हो, वो अपने जल में, स्नान के जल में आप डाल करके स्नान करें आज, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि संभव हो जाए तो घर के मध्य स्थान में तुलसी का एक पौधा आपको आज लगाना चाहिए और उस पौधे की सेवा आपको करनी चाहिए। इससे आपके किसी भी विशेष कार्य में, शुभ कार्य में रुकावट, कोई भी बाधा नहीं आएगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक कैसे पूजा करें और क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जो स्वामी हैं, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, वह है मंगल देव। तो मंगल देव की प्रसन्नता के लिए आपको अपने स्नान के जल में लाल पुष्प और थोड़ा सा लाल चंदन डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। लाल पुष्प और लाल चंदन के अभाव में हर किसी के घर में रोली जरूर होती है जो आप पूजा में प्रयोग करते हैं, तो आप अपने स्नान के जल में एक चुटकी रोली डाल दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और इस जल से आप यदि स्नान करेंगे तो जो भी दुर्भाग्य की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। खास तौर पर आपके ऊपर जो कर्ज की स्थिति है, ऋण की स्थिति है, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, कोई वाद विवाद चल रहा हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। यदि आज आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल करके केले के वृक्ष पर सादा जल अर्पित करें और वहां एक देसी घी का दीपक लगाएं और उसके बाद कल सुबह पीपल के वृक्ष में गुड़ और दूध मिश्रित जल को आप अर्पित करें और वहां पे सरसों का तेल का एक दीपक अर्पित करें, तो इस पूरे साल आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। आप हर प्रकार से सर्व साधन संपन्न बनेंगे। और अब हम जान लेते हैं कि धनु राशि वालों को आज क्या करना चाहिए और किस तरह के उपाय वो आज करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आपके राशि स्वामी बृहस्पति देव को मालती के पुष्प विशेष प्रिय हैं, इसलिए आपको अपने जल में स्नान करने से पूर्व मालती के पुष्प को डाल करके थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए और उसके उपरांत आप उस जल से स्नान करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और उसके साथ साथ स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूं आपको उसका जाप करना है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं क्लीं सौः। इसको आज आपको जाप करना है। आज रात गाय के घी के 2 दीपक जला करके उन्हीं किसी आप अपने घर के एकांत स्थान में रखें अपनी मनोकामना को बोलते हुए, तो आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब धनु राशि वाले जातक सोच रहे होंगे कि मालती के पुष्प कहाँ से मिलेंगे, तो आपकी ये शंका भी दूर कर देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको मालती का पुष्प आज न प्राप्त हो सके तो आप अपने स्नान के जल में 1 चुटकी या 1 चम्मच पिसी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी चूर्ण डाल करके स्नान कर लें या पीला चंदन डाल करके स्नान कर लें, तो आपको वही लाभ मिलेगा जो मालती के पुष्प डाल करके स्नान करने से मिलता है। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि मकर राशि वाले रूप चौदस पर क्या करें और क्या उपाय करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को निरोगी रहने के लिए और अच्छा रूप सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अपने स्नान के जल में काले तिल डाल करके आपको उस जल का उपयोग करना चाहिए स्नान के लिए। इससे आपके समस्त दुर्भाग्य दूर होंगे, शरीर में जो रोग है वो दूर होगा, आपकी कांति जो है यानी आपका जो स्किन से संबंधित जो समस्या थी वो दूर हो जाएगी, आपका जो स्वरूप है वो और ज्यादा निखरेगा। आज की तिथि में स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जो मंत्र मैं बताता हूँ इसका जाप करिए। संध्या काल के समय में 6 से 8 के बीच में इसका जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये मंत्र है,
ओम ऐं क्लीं श्री, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र पुनः सुन लें, ओम ऐं क्लीं श्री, इस मंत्र का जाप आपको करना है। आज आप एक त्रिकोण आकृति का पीला या केसरिया झंडा बनवा लें। वह विष्णु मंदिर में, अगर आपके घर के आसपास कोई विष्णु मंदिर है, उसे ले जाकर के विष्णु मंदिर में किसी ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार से लगाएं या किसी कर्मचारी के माध्यम से वहां लगवा दें कि वह लहराता रहे, तो आपका भाग्य चमक उठेगा। जो भी बाधा थी आपके कार्य से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, वो दूर हो जाएगी और आपकी कीर्ति, प्रसिद्धि, यश, मान सम्मान में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले रूप चौदस पर कैसे पूजा करें और क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके राशि स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए आपको शमी वृक्ष की लकड़ी या शमी वृक्ष की जो पत्तियां हैं वह स्नान के जल में डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन से मंत्र प्रयोग और कौन से उपाय आज आपको करने हैं जो आपके सौभाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके राशि अनुसार आपको आज लाभ दे सकते हैं। आज आपको करना यह है कि स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर जो मंत्र मैं बताता हूं इसका जाप करें। यह मंत्र है ओम क्लीं ऐं श्रीं। मंत्र पुनः सुने, ओम क्लीं ऐं श्रीं। इस मंत्र का जाप आपको आज संध्या काल में करना चाहिए। यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है और उसकी नौकरी संबंधी समस्या बहुत ज्यादा दिनों से चल रही है, तो आप आज से आरंभ करके 11 दिनों तक मीठे चावल कौओं को, पक्षियों को खिलाएं। इससे आपकी नौकरी संबंधी जो बाधा है वह दूर हो जाएगी। ये उपाय खास तौर पर कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए है। और चलिए अब जान लेते हैं कि 12वीं राशि यानी कि मीन राशि वाले रूप चौदस पर क्या करें और किस तरीके से पूजन करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जल में मालती के पत्ते या पीली सरसों डाल करके यदि आप स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पीली सरसों अमूमन मिल जाती है, हर घर में होती है, या फिर आप बाजार से ला सकते हैं। थोड़ी सी पीली सरसों आप स्नान से पूर्व जल में डाल दीजिए और फिर उस जल से स्नान करें। आप गेंदे के पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेंदे के पीले फूल भी आप जल में डाल दें और उससे स्नान करें तो भी आपको वही लाभ मिलेगा जो मालती के पुष्प से मिलता है। स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं स्वः। मंत्र पुनः सुने, ओम ह्रीं श्रीं स्वः। इस मंत्र का जाप आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपके परिवार में जो वाद विवाद की स्थिति है, कुटुंब में जो कलह की स्थिति है, जिसके चलते आप मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आप सबका भार अपने ऊपर उठा करके लेके चलते हैं, सारी आर्थिक समस्याओं के लिए आप निरंतर संघर्ष करते हैं, हर प्रकार के संघर्ष, हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति के लिए ये मंत्र बहुत चमत्कारी है। मंत्र पुनः सुनिए, ओम ह्रीं श्रीं स्वः। इस मंत्र का जाप आपको आज करना है। आप लाल रुमाल में एक जलदार नारियल बांध करके अपने धन रखने के स्थान में गल्ले या तिजोरी में रखें तो धन लाभ होगा। और इसके साथ साथ 2 कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के आप माता के चरणों में अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमलगट्टे बहुत प्रिय हैं। यदि आप 2 माला अर्पित कर देते हैं या 2 माला ना मिले तो 2 कमलगट्टे लेकर के जाइए और माँ लक्ष्मी के चरणों में कुछ मीठे भोग के साथ आप अर्पित कर दीजिए। माँ प्रसन्न हो जाएगी। माँ बहुत ही ममतामयी है, करुणामयी है, उसकी कृपा आपको मिलने लगेगी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।